आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, आपका साने साहब की कहानियों में हृदय से स्वागत है। आज मैं आपको सामने 35वां नव संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। माता पिता की एग्जिस्टेंस में ज़रूरतों को परिवारी किस तरह इग्नोर करते हैं, इस कहानी में इसी एक्ट पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही जीवंत व्यवहार में मूल चूल परिवर्तन भी संभव हो सकता है। आगे, शहर नोएडा में पति पत्नी रहते थे। पति का नाम संजीव राय तथा पत्नी का नाम अर्चना। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था पति, एवं पत्नी कॉलेज में अंग्रेजी की प्रवक्ता के पद पर कार्य करती थी। बहुत व्यस्त जीवन था। एक दिन बिस्तर पर सोने जाते वक्त पति ने पत्नी अर्चना से कहा कि कल हमारे घर पर माँ बाबूजी आ रहे हैं। सुनकर अर्चना ने ठीक है कहकर से हिला दिया और रात्रि अधिक होने से दोनों सो गए। पत्नी जब उठी, चाय का कप संजीव को जगाकर देती हुई बोली, माँ बाबूजी घर कब तक आएंगे? जब मैं पति ने दोपहर 2 बजे आना बतलाया। कहकर ऑफिस जाने की तैयारी में जुट गया। अर्चना को फुर्सत से घर की सफाई करते हुए देख पूछ बैठा, तैयार नहीं होना क्या? उत्तर में अर्चना ने बताया कि आज छुट्टी ले ली है, घर पर भी तो किसी को रहना चाहिए। अर्चना के बदले बर्ताव को देखकर संजीव चुपचाप नाश्ता कर टिफिन उठा ऑफिस को रवाना हो गया। दोपहर 2:30 बजे माँ बाबूजी घर पहुंच गए। घर पर अर्चना को पाकर बहुत पसंद हुए। अर्चना ने चरण स्पर्श के उपरांत सोफे पर बिठा चाय का प्रबंध किया और कहा कि चाहो तो गर्म पानी से नहाकर फ्रेश हो ले, में सफ़र की थकान दूर हो जाएगी। इतने में आपको गरम गरम खाना बनाई देती हूँ। बहू के बदले व्यवहार से माँ बाबूजी ने ढेर से आशीर्वाद प्रदान किए तथा शाम को बेटा संजीव राय व नाती राजीव रंजन से मुलाकात हुई। सबने मिलकर डाइनिंग टेबल पर डिनर लिया। तदुपरांत माँ बाबूजी ने साथ लाई गिफ्ट सब को प्रदान किए। ऐसा हुआ कि पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में अर्चना आगरा अपने पियर गई थी, तो भाभी जानवी का अपने माँ बाबूजी के साथ रूखा व्यवहार देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा आत्मचिंतन के बाद महसूस हुआ कि मैं स्वयं भी सास ससुर के साथ अनुकूल व्यवहार कहाँ करती हूँ। गलती को स्वयं महसूस करके अपने व्यवहार में माकूल परिवर्तन लाई। एक बार पियर में पिताजी का चश्मा टेबल पर से गिर जाने से शीशा टूट गया। उन्होंने भाई विश्वनाथ से कहा कि चश्मा बनवा दे, लेकिन बार बार कहने के बाद कोई न कोई बहाना करके टालता रहता था। जुलाई का महीना था। भाई के बेटे शांतिनाथ का स्कूल सेशन प्रारंभ हो चुका था। स्कूल से ही बच्चों को नई पुस्तकें, नए जूते, नया बैग खरीद कर देना होता था। अतः भाई ने भी स्कूल खुलते ही शांतिनाथ के लिए किताबों का सेट, बस्ता, जूते खरीदे गए।
अचानक शांतिनाथ को याद आया कि बाबा का चश्मा बदलवाना है। अतः जिस दिन पिता ने नया बैग खरीद कर दिया, दूसरे दिन 5वीं कक्षा में दाखिला लिया था। नए बैग के अंदर चुपचाप अपना पुराना बैग रखकर स्कूल गया। वहाँ सेल पर जा नया बैग वापस कर जो पैसे मिले उनसे बाबा को स्कूल लौटते वक्त नया चश्मा खरीद कर लाया तथा बाबा को नया चश्मा देते हुए बोला, आपका नया चश्मा मुबारक हो बाबा। सायं जब माँ पापा ड्यूटी से लौटे, उन्होंने बच्चे के बाबा के प्रति संवेदनशीलता का पता लगने पर बहुत गौरवान्वित हुए कि छोटी सी उम्र में भी बड़ी युक्ति से परिवार की जिम्मेदारी महसूस की तथा बच्चे को बुलाकर शाबाशी दी कि तुमने आज मितव्ययता का पाठ सीख लिया है। सीमित आय की वजह से हम तो प्रायोरिटी के मुताबिक ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे, लेकिन तुमने त्याग की भावना प्रस्तुत कर सुसंस्कारों का प्रदर्शन किया। कुछ वर्ष पहले भाभी अपनी पीएचडी के लिए कई रात से थीसिस लिख रही थी। उधर माँ सावित्री को रात रात भर खांसी आती रहती थी। अर्चना ने पति संजीव राय को राय दी कि क्यों न माँ जी को नींद की गोली दे दें, जिससे वो आराम से सोती रहेंगी और मेरे लेखन कार्य में भी उनके खांसने से जो ध्यान बढ़ता था वह सरल हो जाएगा। पत्नी की बात से सहमत होकर भाई ने माँ को अंदाज से पहले एक गोली दी, लेकिन आधे घंटे बाद भी जब कुछ असर महसूस होता न देख दूसरी गोली और दे दी, जिससे माँ को नींद आ गई। अचानक भाई को अपने रिश्तेदार जो पेशे से डॉक्टर थे उनसे फ़ोन पर राय ली कि माँ को नींद की 2 गोली दे दी हैं, आपकी क्या राय है। डॉक्टर साहब का उत्तर में बतलाया कि माता जी ने पहले कभी यह दवा नहीं ली है। तब उन्होंने गंभीरतापूर्वक चेतावनी देते हुए उचित उपचार तुरंत करने को कहा और बहुत मुश्किल से भगवान की दया से माँ को बचाया जा सका। पुनः बहुत पहले की बात है, भाभी का बाबूजी के प्रति कुछ रूखा व्यवहार रहता था। उनको अनुशासन बहुत ही पसंद था, जबकि वृद्धावस्था होने से वह दोनों उनके हिसाब से अपने को रख नहीं पाते थे। इसलिए भाभी हर समय बुदबुदाती रहती थी। एक दिन दोपहर को घर पर उनकी 4 सहेलियाँ आई हुई थीं। वो उनसे बात करने में व्यस्त थीं। उसी वक्त बाबूजी भी बाजार से सब्जी लेकर घर आए तो भाभी ने बाबूजी से बोली, मेरी सहेलियों के लिए प्लीज़ पानी दे दीजिए। ट्रे में बाबूजी पानी लेकर सर्व कर ही रहे थे कि हाथ कांपने की वजह से एक गिलास ट्रे में ही गिर गया, जिसको संभालती हुई भाभी ने कहा कि रहने दो, आप केवल 4 कप चाय बना लाओ और नाश्ता अलमारी से निकाल लाना। पानी सर्व करने में पानी फैलने से बाबूजी बहुत लज्जित महसूस करते हुए किचन में चाय बनाने चले गए। चाय बना ही रहे थे कि उनका बेटा विश्वनाथ अचानक किसी ज़रूरी कार्य से घर आया और बाबूजी को रसोई में चाय बनाते देखकर पत्नी के इस दुर्व्यवहार से नाराज़ होते हुए पत्नी की सहेलियों के सामने ही भाभी को डांट कर बोला, आप लोग शिक्षक होकर ऐसा आचरण वृद्ध लोगों के साथ करने का साहस कैसे जुटाते हो। असीमित बेशर्म शिक्षक भारत जैसे देश में रेयर मिलते हैं।
भाई के अचानक रियल शिक्षकों की आचरण से पर्दा हटाने से भाभी की सारी सहेलियाँ चुपचाप उठकर चली गईं, जबकि बाबूजी बेटे को शांत रहने की बोलते ही रह गई। यद्यपि बाद में भाभी ने बाबूजी के प्रति अनुचित व्यवहार महसूस कर ग्लानि महसूस करते हुए क्षमा भी मांगी तथा भविष्य में सीमा पार न करने की बात की। बंधुओं, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट्स, लाइक व सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।